ये डिसीजन कोई किसी पे थोपा नहीं है। डर नहीं लगा कि सास ससुर थोड़ा डांटेंगे भी? पुराने ख्यालात के हैं, हिंदू धर्म में होता है कि भाई हम लोग के यहाँ तो दाह संस्कार भी बड़े रीति रिवाज से होता है। और आप जो कह रहे हैं पुराने ख्यालात के संस्कार ज़रूर वो बताते हैं, हमें शिक्षा ज़रूर देते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कभी भी वो रोकते नहीं हैं। कन्या ने अपने पिता को ही जीवन दान दे दिया। आज उस बेटी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं अपने ही परिवार के ऊपर। जो कुछ भी है ये परिवार में रहकर रोहिणी दीदी हैं या तेजस्वी भैया, इन लोग को बैठ के सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। देखिए अभी हमारे साथ डॉक्टर आयुषी हैं। डॉक्टर आयुषी चेतन आनंद की पत्नी, आनंद मोहन और लवली आनंद की बहू। लेकिन चर्चा इस बार कुछ और ही है। चर्चा ये है कि इन्होंने बड़ा डिसीजन लिया है अपने पति के साथ मिलकर। चेतन आनंद का भी इंटरव्यू हमारे चैनल पे आपने देखा। आयुषी जी, ये जो अंगदान का डिसीजन है, कैसे सोचा, कैसे क्या चेतन आनंद को कन्विंस करना पड़ा? क्योंकि उन्होंने कहा ये डिसीजन आपका था, आपने पहल की थी। क्या सोचा आपने? पहले तो सभी को बहुत मेरा प्रणाम। और ये डिसीजन कोई किसी पे थोपा नहीं है। हम लोग ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे, ये मेरे जहन में बहुत पहले से था। और चेतन जी भी बता रहे थे एक मूवी जो उन्होंने देखी थी, और ऐसी ही बात करते करते हुआ कि हम लोग को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, क्योंकि अक्सर कहते हैं ना, पहले प्रे करिए फिर प्रीच करिए। तो ठीक उसी तरीके से पहले हमने अंगदान किया, फिर एक जागरूकता अभियान वहाँ चलाया ताकि लोग भी जानें, और इसलिए हम लोगों ने डिसीजन ले करके साथ में। चेतन तैयार हो गया अचानक से कि आपने कहा कि उनके दिमाग में था और दोनों ने डिसीजन ले लिया कि हाँ अब ये डिसीजन ले लेना चाहिए? मतलब हम लोग बैठे थे, ऐसी कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे, अक्सर होते रहते हैं। तो इसके बारे में जब हुआ तो मेरा कहना ज़रूर मेरे तरफ से था, लेकिन एग्रीमेंट उनके तरफ से भी थी। डर नहीं लगा कि सास ससुर थोड़ा डांटेंगे भी? पुराने ख्यालात के हैं, हिंदू धर्म में होता है कि भाई हम लोग के यहाँ तो दाह संस्कार भी बड़े रीति रिवाज से होता है। हाँ, ये देखिए, पापा और मम्मा हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं पुराने ख्यालात के संस्कार ज़रूर वो बताते हैं, हमें शिक्षा ज़रूर देते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए कभी भी वो रोकते नहीं हैं। जी बिल्कुल। और जब डिसीजन सुना तो क्या कहा आनंद मोहन जी ने या लवली आनंद जी ने, क्या कहा? अभी प्रतिक्रिया के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। प्रतिक्रिया के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि हाँ आशीर्वाद मिलेगा कि चलो अच्छा मैसेज दिया है तुम दोनों ने। बिल्कुल, क्योंकि देखिए गीता में भी ये लिखा है, कृष्ण जी बोले कि शरीर जो है वो एक कपड़े की तरह होता है ना। जब आत्मा क्षीण हो जाती है और शरीर को छोड़ के चली जाती है, तो उसके बाद जो भौतिक शरीर आप जिसको दान देते हैं, वो अपनी सेवा कर रहे होते हैं। तो आप किसी को जीवन दान दे रहे हैं, ये ईश्वर तुल्य दान माना जाता है, सबसे बड़ा दान है ना, क्योंकि आप ईश्वर ही हैं जो दूसरा जीवन दान दे सकते हैं। तो एक तरीके से आप किसी को जीवन दान दे रहे हैं, तो इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? आयुषी, एक सवाल आपसे है कि आप भी किसी के घर की बहू हैं, किसी की बेटी हैं। एक बेटी ने जीते जी किडनी दान किया, लालू जी को, रोहिणी, और चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, किसी भी परिवार का हो, अमीर हो गरीब हो, सब और चर्चा हुई। और चर्चा इसलिए हुई क्योंकि सबसे बड़ा दान कन्यादान को कहा जाता है, लेकिन एक कन्या ने अपने पिता को ही जीवन दान दे दिया। आज उस बेटी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं अपने ही परिवार के ऊपर, खासकर अपने भाई के ऊपर। तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं रोहिणी जी से कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन जिस टाइम मुझे इनके बारे में पता चला था, तो जब भी आप कुछ अच्छा कार्य कोई भी करता है, तो आपके प्रति, मतलब उनके प्रति एक सम्मान आपके मन में ज़रूर आता है। और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने दान दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये बात मुझसे पहले भी पूछी गई, तो मैंने यही कहा था कि पारिवारिक मामला है और ये परिवार में सुलझना ज़रूरी है, क्योंकि परिवार जब एकजुट होते हैं तभी ज़िंदगी बहुत सहूलियत से अच्छे से बीतती है। तो मैं आज भी यही कहूँगी कि जो कुछ भी है, हर परिवार में थोड़ा बहुत रहता है, जो कुछ भी है ये परिवार में रहकर रोहिणी दीदी हैं या तेजस्वी भैया, इन लोग को बैठ के सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम साथ में हैं, कल हम साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। तो इसलिए ये सब चीज़ थोड़ी बहुत होती रहती है खिटपिट, लेकिन सुलझा लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर आयुषी थी, अपने उम्र से ज़्यादा समझदार, और बड़ा डिसीजन इन्होंने लिया है और पति के साथ मिलकर लिया है अंगदान करने का, और इन दोनों से सबको बड़ी सीख लेनी चाहिए।